एपिसोड की शुरुआत होती है एक सवाल से जो आने वाले ड्रामे की नींव रख देता है। गौरव मिहिर से पूछता है कि वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। मिहिर जवाब देता है कि वह सोने जा रहा है। गौरव उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन मिहिर रुकता है। वह कहता है कि सोने से पहले वह थोड़ी देर टहलना चाहता है। यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। गौरव भी उसके साथ चलने की बात कह देता है। मिहिर एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन हालात उसे मना करने का मौका नहीं देते। दोनों चलते चलते सीधे तुलसी के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं। गौरव दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है और सामने तुलसी खड़ी होती है। गौरव मुस्कुराकर मिहिर से कहता है, अब जाओ, अंदर जाकर सो जाओ। हालात ऐसे बन जाते हैं कि तुलसी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह मिहिर को कमरे में आने देती है, लेकिन यह सब कोई और भी देख रहा होता है। नोएना बाहर से यह दृश्य देखकर वह बेचैन हो जाती है। वह तुरंत अपने कमरे से निकलती है और मिहिर के कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी रास्ते में गौरव उसे रोक लेता है। वह सवाल करता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मिहिर की बहन हो? नोएना घबरा जाती है। वह साफ इनकार करती है और बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली जाती है। इधर कमरे के अंदर माहौल बेहद अजीब हो चुका होता है। मिहिर बिस्तर पर बैठने से भी झिझकता है। तुलसी यह सब महसूस कर लेती है। वह शांत स्वर में कहती है, तुम बिस्तर पर सो जाओ। मेरे दिल में अब कोई जगह बची ही नहीं है। तुलसी तकियों से अपने और मिहिर के बीच एक साफ सीमा बना देती है। यह सीमा सिर्फ तकियों की नहीं, बल्कि बीते जख्मों और अधूरे रिश्तों की होती है। तुलसी सोने के लिए अपने बाल खोलती है। मिहिर अनजाने में उसके बालों को छू लेता है और उसी पल पुराने दिन, पुरानी यादें, पुराना प्यार, सब कुछ मिहिर के जहन में लौट आता है। तुलसी लाइट बंद कर देती है। जैसे ही लाइट बंद होती है, बाहर खड़ी नोएना की बेचैनी और बढ़ जाती है। सूची नोएना से कहती है, मिहिर आज भी तुलसी से प्यार करता है। यह सुनकर नोएना का डर और गहरा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ घर के आंगन में माहौल बिल्कुल अलग होता है। लड़कियां संगीत की रिहर्सल कर रही होती हैं। पीछे से देव सब कुछ देख रहा होता है। पार्थ उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। देव मजाक में कह देता है कि ये लड़कियां उसके टाइप की नहीं हैं। लेकिन तभी लड़कियां दोनों को देख लेती हैं। सवाल करती हैं कि वे क्या कर रहे थे। देव बात संभालते हुए कहता है कि वह उनका डांस देख रहा था। लड़कियां दोनों को बैठने के लिए कहती हैं। डांस शुरू होता है। देव भी जोश में आकर उनके साथ डांस करने लगता है। पार्थ भी माहौल का मजा लेता है। डांस के दौरान देव अपनी जैकेट उतार देता है। इसी बीच जतिन की बहन फिसल जाती है। देव तुरंत उसे संभालता है, बैठाता है और उसके पैर को चेक करता है। यह सब बापूजी देख लेते हैं। देव सभी को आराम करने के लिए कहता है और जाने लगता है। लेकिन लड़कियां उसे और पार्थ को अंताक्षरी खेलने का न्योता देती हैं। देव खुशी खुशी मान जाता है। इधर कमरे के अंदर मिहिर अब भी तुलसी के साथ बिताए पलों में खोया हुआ है। वह देखता है कि तुलसी को ठंड लग रही है। तभी दरवाजे पर आहट होती है। तुलसी को शक होता है। वह उठकर दरवाजा खोलती है। बाहर नोएना खड़ी होती है। तुलसी उससे पूछती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नोएना बहाना बनाती है कि वह टहल रही थी और अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिहिर और तुलसी पर पड़ती है, वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। तुलसी उसे साफ शब्दों में याद दिलाती है, सबके सामने तुमने ही देखा है, हम पति पत्नी हैं। तुलसी आगे कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारा पार्टनर मेरे पार्टनर जैसा नहीं है। यह बात नोएना को अंदर तक झकझोर देती है। तभी लड़कियां आती हैं
और तुलसी को अंताक्षरी खेलने के लिए बुलाती हैं। नोएना मन ही मन सोचती है कि अब तुलसी मिहिर से दूर रहेगी। लेकिन तभी मिहिर भी जाग जाता है। वह उत्साह से कहता है कि वह भी अंताक्षरी खेलेगा। वह नोएना से साफ कह देता है कि वह जाकर सो जाए। मिहिर तुलसी के साथ अंताक्षरी खेलने चला जाता है। सभी लोग बैठते हैं। पहले लड़कियां गाना शुरू करती हैं। फिर लड़कों की बारी आती है। गानों को लेकर बहस होने लगती है। इसी बीच बापूजी मिहिर से पूछते हैं, यह देव कौन है? मिहिर बताता है कि देव हेमंत का बेटा है। अंताक्षरी के दौरान परी को तुलसी के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं और तुलसी को अपनी बेटी की याद सताने लगती है। तुलसी वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मिहिर गाना शुरू करता है। तुलसी रुक जाती है। पूरा परिवार उसका गाना सुनता है। हर कोई उस पल को महसूस करता है। इसके बाद गौरव तुलसी से कहता है कि अब उसे जवाब में गाना होगा। तुलसी झिझकती है, लेकिन बापूजी उसे प्रोत्साहित करते हैं। आखिरकार तुलसी गाना शुरू करती है। उसकी आवाज में छुपा दर्द हर कोई महसूस करता है। मिहिर की आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह दर्द सिर्फ गाने तक सीमित रहेगा या आने वाले एपिसोड में यह दर्द किसी बड़े सच में बदलने वाला है? क्योंकि आगे तुलसी को परी की सच्चाई पता चलने वाली है और उसका फैसला पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है।